बाज नहीं आ सकता पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से डरा पाकिस्तान। पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे के खिलाफ पाकिस्तान ने रची है बड़ी साजिश। इस साजिश की मास्टरमाइंड है दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। आईएसआई ने ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों से हाथ मिला लिया है। साजिश ये कि प्रधानमंत्री के दौरे के बीच उनका विरोध किया जाए। आईएसआई की इस नापाक हरकत ने भारतीय और ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। खुफिया एजेंसियों को ये भी सनसनीखेज जानकारी मिली है कि आईएसआई ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को टाइमर बम बनाना भी सिखा रही है। यानी ब्रिटेन की ऐतिहासिक यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में अड़चन पैदा की जा सकती है। पीएम के दौरे के बीच खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। देखिए पीएम के खिलाफ आईएसआई की साजिश। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। खबरों में खास में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंदन दौरे और आईएसआई की साजिश की। जी हां, दुनिया की सबसे बदनाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पीएम के दौरे में अड़चन डालने और विरोध प्रदर्शन करवाने की साजिश रची है। और इसका खुलासा हुआ है ब्रिटिश सरकार के एक अलर्ट से। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक आईएसआई ने इसके लिए मोहरा बनाया है खालिस्तान समर्थकों को। कैसे, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। लंदन दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर तरफ स्वागत हो रहा है। आखिर 10 साल के लंबे अंतराल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिटेन में। लंदन में रहने वाले भारतीय अपने प्रधानमंत्री की मौजूदगी से बेहद खुश। ब्रिटेन की सरकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन एक कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन पीएम के लंदन दौरे को नाकामयाब बनाने के लिए रची गई एक साजिश ने सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया है। ये साजिश रची गई है लंदन से 6000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में। जी हां, पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के आकाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंदन दौरे में खलल डालने की योजना बनाई है। भारत के खिलाफ तमाम आतंकी हमलों की गुनहगार आईएसआई अब बौखलाहट में पीएम के लंदन दौरे को बिगाड़ना चाहती है। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई ने ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को फिर भड़काना शुरू कर दिया है। साजिश में बब्बर खालसा से जुड़े परमजीत सिंह पम्मा को भी शामिल किया गया है। परमजीत के बेहद करीबी अवतार सिंह खांडा की आईएसआई सीधी मदद कर रही है। जाहिर है आईएसआई की साजिश ने ब्रिटेन में खुफिया एजेंसियों को चिंता में डाल रखा है। एजेंसियों ने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़े सभी विभागों को एक खुफिया अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में उन्हें आईएसआई की नापाक साजिश से आगाह किया गया है। खुफिया अलर्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 डाउनिंग स्ट्रीट, पार्लियामेंट स्क्वायर, भारतीय हाई कमीशन, जिस होटल में पीएम रुकेंगे, वेम्बली स्टेडियम और जहां पीएम मोदी के जाने का कार्यक्रम है, वहां उनके विरोध में प्रदर्शन किया जा सकता है। इस खुफिया अलर्ट के बाद ब्रिटिश एजेंसियों ने पीएम का सुरक्षा घेरा और चाक चौबंद कर दिया है। आईएसआई की शय पर होने वाले ऐसे प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। खुफिया सूत्र ये बता रहे हैं कि 4 पेज का वो कुल अलर्ट है जो कि सामने आया है, और उसमें ये कहा गया है जो प्रोटेस्ट हो रही हैं उसमें से कुछ ऐसी प्रोटेस्ट भी हैं जो कि बताया जा रहा है कि स्पॉन्सर्ड है, और ये भी कहा जा रहा है कि आईएसआई ने इन प्रोटेस्ट को पूरा समर्थन दिया है और खालिस्तान से समर्थक जो गुट हैं उनको भी अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के अलर्ट से साफ है कि वो पिछले कई महीनों से खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। एजेंसियों के अलर्ट में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों की एक और साजिश का खुलासा किया गया है। ये साजिश है ब्रिटेन में रह रहे सिख नौजवानों को गुमराह करने की, उन्हें आधुनिक तरीके से बम बनाना सिखाने की। अलर्ट में लिखा है कि नौजवानों को भड़काया जा रहा है और उन्हें आसानी से मिलने वाले केमिकल की मदद से आईईडी बनाना और उनसे धमाका करना सिखाया जा रहा है। ब्रिटेन में ही कुछ गुप्त ठिकानों पर नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। दिसंबर 2014 और जनवरी 2015 में ऐसी ट्रेनिंग दिए जाने की पुख्ता खबर है। इसी वक्त
ये जो इस तरीके के जो तत्व हैं, जो इस तरीके की कोशिशें कर रही हैं, उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए और सिख समाज के अंदर जो भी समस्याएं हों उससे सुलझाया जाए। क्योंकि पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो साफ तौर से दर्शा रही हैं कि कुछ तत्व जो हैं शरारत करने में लगे हुए हैं। ब्रिटिश एजेंसियों के मुताबिक इसी साल 3 मई को लेसेस्टर में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों ने तय किया कि पैसे इकट्ठा करने और आंदोलन शुरू करने के लिए एक फाउंडेशन भी बनाया जाएगा। ये फाउंडेशन अब अस्तित्व में आ चुका है और इसके जरिए नौजवानों को बरगलाने की कोशिश भी शुरू कर दी गई है। यानी ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तान समर्थक उग्रवादी ISI की शह पर एक बार फिर अपनी ताकत वापस पाने में लगे हैं। ISI भी इनकी मदद कर रही है और इसलिए वो अब उसी के इशारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। लंदन में आकाश सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। लेकिन इस बीच खास बात यह भी है कि ISI की इस साजिश का ब्रिटेन की सरकार को भी बखूबी पता है। खुद ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा चुके हैं और इसीलिए लंदन में जहां जहां PM मोदी को जाना है वहां वहां खास तौर पर एहतियात बरती जा रही है। ब्रिटेन की तेज रफ्तार दौड़ती भागती जिंदगी में पिछले 3 दशक से ऐसे चेहरे छिपे हुए हैं जो रहते वहां हैं लेकिन काम भारत के खिलाफ करते हैं। ये हैं ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तान समर्थक उग्रवादी। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े ये उग्रवादी ब्रिटेन में रहकर सिख नौजवानों को भड़का रहे हैं। ISI इन उग्रवादियों को पैसे की मदद करती है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि कई रेडियो और टीवी चैनलों तक में उग्रवादियों की घुसपैठ हो गई है। बब्बर खालसा ने एक इंटरनेट रेडियो चैनल भी शुरू कर दिया है। कुछ समय से ISI की पूरी कोशिश रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिखाए लोगों को कि भारत विरोधी तत्वों का के द्वारा प्रदर्शन हो, जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी की छवि अब इस वक्त विश्व में बहुत ही अच्छी छवि है और दुनिया भर में इस वक्त उनकी ख्याति फैली हुई है, उसको किसी तरीके से एक झटका लगे। क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी जो प्रतिष्ठा है उस पर कोई बट्टा लगे और इसके लिए भारत विरोधी सारे तत्वों को इकट्ठा किया जा रहा है। इन तमाम चीजों के लिए पैसा ISI के जरिए आ रहा है। इसका मकसद खालिस्तान आंदोलन के समर्थन में युवाओं को अपनी तरफ मोड़ना है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बब्बर खालसा ब्रिटेन में रह रहे सिखों से भी पैसे इकट्ठा कर रहा है। इस पैसे को पंजाब और पाकिस्तान में अपने समर्थकों तक भेजा जा रहा है। मेरे पीछे जो लोग हैं इनमें इनसे बात करके आया हूं मैं, खालिस्तान समर्थक भी हैं और इनमें से कुछ गुट ऐसे भी हैं जो बाकायदा खालिस्तान के नाम से बहुत सारा पैसा यहां ब्रिटेन से जनरेट करते हैं। और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की बातचीत हो रही है, होती रहेगी अगले 2-3 दिन तक, तो उसमें ये बात खुलकर सामने आने वाली है कि ब्रिटेन को इस बात के प्रयास करने पड़ेंगे कि इस तरह पैसा यहां खालिस्तान के नाम से न उठाया जाए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की इस साजिश को ब्रिटेन की सरकार भी बखूबी समझती है। खुद प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को भी पता है कि कैसे पाकिस्तानी सरकार भारत और अफगानिस्तान में आतंकवादियों को मदद कर रही है। कुछ साल पहले इसी वजह से उन्होंने सीधे पाकिस्तान सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। डेविड कैमरन ने बयान दिया था कि हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पाकिस्तान दोनों रास्ते अपनाए और किसी भी तरह से आतंकवाद का निर्यात करे, चाहे वो भारत में हो, अफगानिस्तान में हो या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। कैमरन के इस बयान के बाद पाकिस्तान में बहुत बवाल मचा था। भारत और पाकिस्तान में आतंकवाद को शह देने वाली ISI के मुखिया ने अपना ब्रिटेन दौरा तक रद्द कर दिया था। अब PM नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे में ISI की साजिश बेनकाब होने के बाद पाकिस्तान फिर कटघरे में है। लंदन से आकाश सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। कुछ के जहन में यह सवाल भी आ सकता है कि आखिर ऐसा क्यों है, तो हम आपको बता दें कि दरअसल ISI का मकसद हिंदुस्तान की एकता को कमजोर करना है और कुछ पुराने जख्मों को फिर से हरा करना है। ISI चाहती है कि खालिस्तान आंदोलन की आड़ में नौजवानों को बरगलाया जाए, लेकिन आखिर कैसे, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।
अपने अपने घरों में चले जाएं। कर्फ्यू लागू किया गया है। कर्फ्यू लागू किया गया है। अपने अपने घरों में चले जाएं। 5 महीने पहले की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। भिंडरावाले के पोस्टर पर अचानक ही देश के कई शहरों में हंगामा होने लगा। अचानक पाकिस्तान में भी खालिस्तान समर्थक उग्रवादी सक्रिय हो गए और दुनिया के कई देशों में भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। दरअसल ये एक बड़ी साजिश का सबूत था। 1984 के बाद जन्मे सिखों को एक गहरी साजिश में पिरोने की कोशिश। IBN7 ने आपको जून में ही दिखाया था कि कैसे पाकिस्तान की बेहद बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के दिमाग में एक शैतानी साजिश पल रही है। ISI भारत के खिलाफ उग्रवादियों की नई पलटन तैयार कर रही है। IBN7 को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक ISI पंजाब में उग्रवाद को दोबारा जिंदा करना चाहती है। ISI बब्बर खालसा जैसे उग्रवादी संगठनों की फंडिंग कर रही है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर हुए विरोध प्रदर्शन भी ISI के इशारों पर हुए, यानी ISI नौजवानों के दिमाग में जहर घोलने के काम में जुटी है। हैरत यह है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर दुनिया के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। 6 और 7 जून को लंदन, सैन फ्रांसिस्को, फ्रैंकफर्ट, ब्रैम्पटन में विरोध प्रदर्शन किए गए। IBN7 को मिली जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में खालिस्तान समर्थकों के ये प्रदर्शन ISI के इशारे पर किए गए थे। खुफिया विभाग के सूत्रों का कहना है कि ISI ऐसे तमाम गुटों को पैसे खिला रही है। उग्रवादी गुटों से ये साफ कह दिया गया है कि अगर वो भारत के खिलाफ प्रदर्शन प्लान कर रहे हैं तो पहले ISI के अफसरों से संपर्क साधें। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार को खालिस्तान समर्थक उग्रवादी गुटों को दोबारा जिंदा करने की साजिश की भनक नहीं है। 2013 में यूपीए सरकार ने भी ISI की इस साजिश की ओर इशारा किया था। तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी खालिस्तान के मुद्दे को फिर से हवा दे रही है। खालिस्तान यानी देश से पंजाब को अलग कर एक नया देश बनाने का प्लान। उसी नारे पर पंजाब आतंकवाद का शिकार हुआ था। अब ISI उसी उग्रवाद की राख में चिंगारी तलाश रही है। उस भयानक दौर को दोबारा जिंदा करने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं खबरों में खास। और हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ISI ने साजिश रची है। हम आपको यह भी बता दें कि लंदन में जिस अवतार सिंह खांडा को विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके तार बेअंत सिंह के हत्यारों से जुड़े हैं। दरअसल ISI खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को संगठित करने के लिए कई देशों का किस तरह से कर रहा है इस्तेमाल, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ISI और सिख उग्रवादियों के बीच क्या रिश्ता है, इसकी जीती जागती मिसाल है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का हत्यारा जगतार सिंह तारा, जिसे जनवरी में 10 साल बाद थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया था। 1995 में जब जगतार सिंह ने बेअंत सिंह की हत्या की थी तो बब्बर खालसा का सदस्य था, लेकिन चंडीगढ़ की बुराइल जेल से भागने के बाद जगतार ने खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम का नया संगठन बनाया। पूछताछ के बाद जगतार सिंह ने ISI के रिश्तों से कई बड़े खुलासे किए थे। पूछताछ में जगतार सिंह ने बताया था कि 10 वर्षों में ISI उसकी पूरी मदद करती रही। म्यांमार और थाईलैंड में ISI खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को ट्रेनिंग दे रही है। ब्रिटेन के भी नौजवानों को अगस्त 2014 में थाईलैंड में ट्रेनिंग दी गई। वैसे तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बरसों से खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों का इस्तेमाल करती आई है, लेकिन अब ISI ने अपनी साजिश की रफ्तार तेज कर दी है। भारत से लगभग खत्म हो चुके बब्बर खालसा जैसे कई उग्रवादी संगठनों पर ISI बेहिसाब दौलत लुटा रहा है। उन्हें हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और उनके दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भरा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ISI का निशाना उन नौजवानों पर है जो विदेश में पले बढ़े और 1984 के बाद पैदा हुए। ISI नौजवानों को यह भरोसा भी दे रही है
कि पाकिस्तान उनकी हर जरूरत पूरी करेगा। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा में भी उग्रवादियों के कई संगठन मौजूद हैं। ये तमाम संगठन आईएसआई की शह पर ही खड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो देखा आपने कि किस तरह लंदन में पाकिस्तान की आईएसआई रच रही है नापाक साजिश। फिलहाल खबरों में खास में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।